महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह मानवीय संबंधों, धर्म और अधर्म, प्रेम और घृणा, ममता और बदले की गाथा थी। इस महागाथा के केंद्र में कई पात्र हैं, जिनमें युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध अत्यंत जटिल और भावनात्मक है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया, सत्य, संयम और न्याय के प्रतीक। वही द्रौपदी को बुद्धिमता, साहस और अपमान के विरुद्ध विद्रोह की मूर्ति माना गया। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, परंतु उनका विशेष स्नेह अर्जुन और भीम से अधिक जुड़ा था। युधिष्ठिर जो स्वभाव से शांत थे, विवेकी और संयमी थे। द्रौपदी के तेज और विद्रोही स्वभाव से कई बार असहज हो जाते थे। फिर भी युधिष्ठिर ने द्रौपदी का सम्मान किया और द्रौपदी ने भी उन्हें धर्मराज के रूप में श्रद्धा दी। परंतु इस संबंध में एक खामोशी थी, अनकहे द्वंद्व जो आगे चलकर असहमति और फिर कड़वाहट में बदलने लगे। जब युधिष्ठिर जुए में अपना सब कुछ हार गया था, राज्य, भाइयों, स्वयं को और अंत में द्रौपदी को भी, तो वह क्षण दोनों के संबंधों में एक ऐसा जहर घोल गया जिससे दोनों कभी मुक्त नहीं हो सके। द्रौपदी ने स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर से पूछा था, धर्मराज, जब आपने स्वयं को हार दिया था, तब आपके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार कहां से आया? यह सवाल न केवल धर्म को चुनौती था, बल्कि यह युधिष्ठिर के आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता पर भी प्रहार था। उस दिन युधिष्ठिर ने अपने भीतर की एक पीड़ा को जन्म लेते देखा, जो धर्म और द्रौपदी के बीच फंसी उनकी आत्मा की पीड़ा थी। वनवास के समय द्रौपदी बार बार युधिष्ठिर को उनके धैर्य पर कटाक्ष करती थी। भीम और अर्जुन जैसे योद्धा युद्ध के लिए तत्पर रहते थे, पर युधिष्ठिर हमेशा संयम की बात करते थे। द्रौपदी ने कई बार कहा, धर्मराज, क्या यह धर्म है कि हमारी पत्नी का अपमान हो और हम शांत बैठे रहें? क्या यह धर्म है कि दुर्योधन राज्य का सुख भोगे और हम वन में दुख भोगे? इन वाक्यों ने युधिष्ठिर के भीतर एक द्वंद्व पैदा किया, जहां एक और वे धर्म का पालन कर रहे थे, पर दूसरी ओर उन्हें बार बार अपने निर्णयों के लिए नीचा दिखाया जा रहा था। यही वो क्षण था जब युधिष्ठिर के हृदय में द्रौपदी के लिए एक मौन क्रोध पनपने लगा। जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने राज्य वापस पा लिया, तब सभी को प्रतीक्षा थी कि अब शांति होगी, सुकून होगा। परंतु युधिष्ठिर के भीतर का शोक और अप्रबोध बढ़ता गया। अपने ही भाई, गुरु, पितामह और प्रियजनों की मृत्यु का बोझ उन्होंने अपने कंधों पर लिया। एक दिन उन्होंने द्रौपदी से एक भावनात्मक और कटु प्रश्न किया, क्या तुम प्रसन्न हो अब द्रौपदी? क्या अब तुम्हारा अपमान धुल गया? देखो, कितनों का रक्त बह गया, कितने कुल उजड़े। क्या यह सब तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण नहीं हुआ? यह प्रश्न सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, यह युधिष्ठिर के भीतर के टूटे हुए मन की पुकार थी। उन्होंने अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध का कारण द्रौपदी की उस प्रतिज्ञा को माना, जिसमें उन्होंने कहा था, मैं तब तक बाल नहीं बांधूंगी जब तक दुशासन की छाती का लहू इन पर ना आ जाए। युधिष्ठिर की दृष्टि से युद्ध का कारण, युधिष्ठिर को लगता था कि यदि द्रौपदी ने प्रतिशोध की आग नहीं भड़काई होती तो शायद समाधान संभव था। उनका मानना था कि भीम और अर्जुन को द्रौपदी की पीड़ा ने युद्ध के लिए उकसाया। द्रौपदी की प्रतिज्ञा ने भाइयों को क्रोध में अंधा बना दिया। अगर सभी संयम से काम लेते तो विनाश टल सकता था। इसलिए युधिष्ठिर ने भावावेश में द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन वास्तव में यह सिर्फ क्रोध नहीं था, बल्कि एक टूटी आत्मा की आंतरिक त्रासदी थी। द्रौपदी का पक्ष अपमान और न्याय के पुकार। द्रौपदी का दृष्टिकोण एकदम भिन्न था। उनके लिए युद्ध किसी प्रतिशोध से अधिक न्याय का माध्यम था। उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाई, जो एक नारी के सम्मान का प्रतीक बन गई। वह जानती थी कि दुर्योधन और कौरव से न्याय मांगना व्यर्थ है। उन्होंने केवल युधिष्ठिर और अपने पतियों से आशा की थी कि वे अन्याय का प्रतिकार करें। उनकी प्रतिज्ञा, उनका रोष, उनके आंसू, सब कुछ उस समय की क्षत्रिय की आवाज थी, जिसे बार बार दबाया गया। जब युधिष्ठिर ने द्रौपदी पर युद्ध का दोष डाला, तो वह वास्तव में क्रोधित नहीं थे। वे हताश थे, टूटे हुए थे। उन्होंने जो कुछ खोया था वह केवल परिजन या राज्य नहीं था, बल्कि उनका विश्वास, उनका मन, उनका धर्म भी छीन भिन्न हो गया था। द्रौपदी पर दोष लगाना एक मानव स्वभाव था, जैसे कोई टूटा हुआ व्यक्ति किसी को उत्तरदायी ठहराकर अपने भीतर के दर्द को कम करना चाहता है। युधिष्ठिर और द्रौपदी का यह प्रसंग केवल एक व्यक्तिगत पीड़ा का चित्रण नहीं है, बल्कि यह समाज के उस संघर्ष को दर्शाता है जहां धर्म और न्याय, प्रेम और क्रोध, संयम और विद्रोह टकराते हैं। युधिष्ठिर ने द्रौपदी पर युद्ध का दोष इसलिए लगाया क्योंकि
वह स्वयं अपनी गलती स्वीकार करने से डरते थे। उन्होंने धर्म का पालन किया, पर उससे अपनों की मृत्यु नहीं देखी गई। द्रौपदी की प्रतिज्ञा ने उन्हें युद्ध की ओर धकेला, ऐसा उनका मानना था। परंतु यह सब होने के बाद द्रौपदी ने कभी युधिष्ठिर से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने अंत तक उनका साथ दिया और युधिष्ठिर भी अंत में समझ गए कि युद्ध किसी का एक दोष नहीं था, बल्कि यह उस अन्याय की परिणति थी जिसे वर्षों तक सहा गया। धन्यवाद।